ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 4, 5, 9 ओनली एंड डिविजिबल बाय 6। मतलब जो नंबर है वो 6 डिजिट का नंबर है और उसमें डिजिट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं, 5 यूज कर सकते हैं और 9। तो यहाँ पे डिजिट है 3 और अपने को कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 6 डिजिट का। तो इसका मतलब है कि डिजिट्स यहाँ पे रिपीट होंगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, मतलब इवन नंबर होगा जिसकी डिजिट्स का सम कैसा होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम केस बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस ले लिया है कि हमें तीनों डिजिट लेनी है। अब इसके लिए आपको केस बनाने रहेंगे कि तीनों डिजिट में जैसे मैंने 4, 5 और 9 लिया है, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं ऐसे जिनका सम, मतलब हमें ऐसे ऐसे कौन से कितनी बार डिजिट ले कि जिनका सम 3 का मल्टीपल हो। तो एक बन रहा है यहाँ पर कि 4 बार 4 ले लिए, 5 और 9 एक एक बार ले लिए। अगर हम इनका देखें ऐसे ही, यहाँ पर 4 एक बार लिया है, 5 लिए हैं 4 बार और 9 लिया है एक बार, तो ये 4 केस बन रहे हैं। अब अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो यहां पर अपने को पता है कि ये नंबर होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पर यहां पर जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहां पर तो 4 ही आएगा, वो तो फिक्स हो गया क्योंकि एक इवन डिजिट तो 4 ही है तो वही आएगी। तो यहां पर 4 आ गया। अब ये जो बचे हैं ये वाले इतने नंबर्स, इन्हें हम यहां पर अरेंज कर देंगे इन पोजीशंस पर। तो 1 2 3 4 5, तो इसे अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा यहां पर 20 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी हम फर्स्ट यूनिट पोजीशन पर इसे फिक्स कर देंगे, यहां पर आएगा 4, ये फिक्स है। अब देखो 1 2 3 4 5, इसे यहां पर अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल और y। अब देखो 5 आ रहा है 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहां पर 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसे अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे, यहां पर यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा और तो सारे क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये है, इन्हें हम अरेंज कर देंगे यहां पर, ये जो बनेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 आ रहा है 4 टाइम्स, तो ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। और इसे अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे, चार यहां पे पुट कर दो और इन जो जो यहां पर 5 प्लेस हैं उन पर अरेंज करने का तरीका क्या होगा। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और 2 बार 5 आ रहा है और 2 बार 9 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 120/4 30, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम केस सेकंड देखें, जब यहां पर 3 डिजिट में से 2 डिजिट ले रहे हैं, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है और एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो इसके लिए अगर हम अरेंजमेंट देखें तो यूनिट प्लेस पे तो अपने को इवन डिजिट ही रखना पड़ेगा, तो यहां पर आ गया है 4, एक तरीका है फिल करने का। और ये जो डिजिट है हम यहां पर अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और यहां पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ऐसे ही अगर हम इसे देखें, यहां पर भी 4 आएगा क्योंकि इवन डिजिट यहां पे देखें तो वो 4 ही है, तो एक फिक्स हो गया। और इन्हें अरेंज करने का तरीका ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, ये भी 10 हो गया। एक केस और बचता है कि हम जब सिंगल डिजिट लें, तो केस थर्ड ले लें। जब यहां पर जब हम एक डिजिट ले रहे हैं तो उसमें यही बनेगा नंबर, क्योंकि हम यहां पर 5 को रिपीट करेंगे तो वो इवन नंबर बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन भी होना चाहिए, तो एक यही बनता है, तो एक ये हो गया। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और 25 और ये हो गया 30 30 60
70 80 और ये हो जाएगा 81। इसका आंसर आ जाएगा 81।